आज हम ऑडिट डिपार्टमेंट के बारे में जानते हैं। ऑडिट डिपार्टमेंट का रेलवे में क्या उद्देश्य है और इसके कार्य क्या हैं, इनकी शक्तियां क्या हैं और ऑडिट डिपार्टमेंट की जो आपत्तियां हैं उनको किस नाम से जानते हैं और उनका सॉल्यूशन क्या है, उनको किस प्रकार से बंद कराया जाता है या बंद नहीं कराते हैं तो उस पर क्या इफेक्ट, उसके बारे में पूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से। सन 1929 से पूर्व रेलवे के लेखे समेकित करने का कार्य ऑडिट विभाग ही करता था। ब्रिटिश सरकार एकवर्ड कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सन 1929 में दी। इसकी अनेक सिफारिशों में से एक सिफारिश यह भी थी ऑडिट का अस्तित्व लेखा से अलग होना चाहिए। इस सिफारिश की अनुपालना में रेलवे ऑडिट रेल सेवा से एक अलग विभाग बनाया गया तथा भारतीय रेल ऑडिट सेवा से भिन्न कैडर माना गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसे CAG कहते हैं, की व्यवस्था की गई, जिससे नियुक्त भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसे पद से उसी प्रकार से हटाया जाता है जिस प्रकार से जिस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश हटाया जाता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारत संघ के लेखा की परीक्षा करता है तथा विनियोग लेखे के संबंध में अपनी रिपोर्ट संस्था का उद्देश्य क्या है। ऑडिट विभाग के उद्देश्य 3 हैं। पहला, लेखाविद की परीक्षा, अंकगणितीय परिशुद्धता की जांच करना तथा यह देखना कि किए हुए सभी भुगतानों का रसीद वाउचर मौजूद हैं, जिससे छल कपट तकनीकी गलतियों सिद्धांत की गलतियों को पता लगाया जा सके, जिससे यह भी पता चलता है कि संगठन की लेखाकार पद्धति और आंतरिक जांच की पद्धति पर्याप्त है या नहीं। मतलब वाउचरों को मिलान करना, उसके आधार पे जो उनके सिद्धांत है, सिद्धांतों के आधार पे उसकी गणना करना। ऐसा नहीं कोई अंकगणितीय अशुद्धता है उसको सही करना। इस तरह की जांच करने के लिए इस प्रकार ऑडिट को लेखाविद की परीक्षा कहते हैं। विनियोग लेखा की परीक्षा, यह संसदीय नियंत्रण रखने की प्रकृति है। यह संसदीय नियंत्रण रखने के लिए की जाती है। इसे सुनिश्चित किया जाता है खर्च एवं आमदनी उचित लेखा शीर्ष में ही नामे एवं जमा किए जा रहे हैं तथा इन शीर्षों के स्वीकृत खर्च से अधिक राशि की नहीं डाली जाती है। इसके लिए लेखों की लेखा परीक्षा करता है। लेखा विभाग द्वारा तैयार लेखों के शीर्षों की समीक्षा करता है और लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार कर अंतर लोक लेखा समिति को प्रस्तुत की जाती है। लोक लेखा समिति एक संसदीय समिति है। मतलब विनियोग लेखा खाते मतलब किस हेड में पैसा खर्च किया जा रहा है, कितना आमदनी हुई, कितने खर्च हुए, इस किस शीर्षक के अंतर्गत खर्च हो रहा है, इस संपूर्ण जानकारी सही है या नहीं है, इनका लेखा सही किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे, वो विनियोग लेखा की परीक्षा कहलाता है। और तीसरा उद्देश्य है इसका प्रशासनिक लेखा की परीक्षा। इस परीक्षा में यह सुनिश्चित किया जाता है कि खर्च निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुसार किया गया है। खर्च के प्रत्येक मामले में नियमानुसार सक्षम अधिकारी की सामान्य या विशेष मंजूरी ली गई है या नहीं की है। मतलब जो खर्च कर रहे हैं आप या जिसके लिए आपने कोई जॉब या कोई कार्य अनुमोदित करवाया है, तो क्या जो अनुमोदन की प्रक्रिया है उस सक्षम अधिकारी ने किया है या किसने किया है, उसकी जांच भी ऑडिट विभाग द्वारा किया जाता है। इसे प्रशासनिक लेखा की परीक्षा कहलाता है। कहने मतलब ऑडिट के पास 3 प्रकार के ऑडिट होते हैं मुख्य रूप से। पहला, अंकगणितीय अशुद्धता, कहीं प्लस भी इस तरह से जहाँ पे अंकों का हेर फेर हो, मतलब कहने का वाउचर होना, वाउचरों के बिना कोई एंट्री कर दी गई है, ये जोड़ने में गलती हो गई है, ये इस तरह की जो गलतियाँ अंकगणितीय अशुद्धता होती है। लेखाविद की परीक्षा, विनियोग लेखा परीक्षक वो होते हैं जहाँ पे प्लान हेड, ये जो हेड होते हैं, शीर्षक होते हैं, जिस हेड पे आपको बजट दिया गया है उस बजट पे ही आप खर्च कर रहे हैं या अलग बजट पे खर्च कर रहे हैं हेड पे, तो विनियोग लेखों की परीक्षा कहलाता है। और तीसरा होता है प्रशासनिक लेखा की परीक्षा। मतलब आपने जो अनुमोदन लिया है, जो आपने कार्य करवा रहे हैं, क्या सक्षम अधिकारी का अनुमोदन है या नहीं है, इसकी जांच करना प्रशासनिक लेखा की परीक्षा कहलाता है। लेखा विभाग के कार्य, ठीक है, इसके संबंध में पूरा विस्तार से जानकारी भारत संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 के रूप में दिया गया है। भारत के समेकित नीति से किए गए खर्च की लेखा परीक्षा करना और यह पता लगाना कि लेखों में जो भुगतान दिखाया गया है क्या वह कानूनी तौर पर उपलब्ध है तथा उस ही प्रयोजन पर लगने योग्य है जिस पर लगाया गया है। मतलब कहने का ऐसा नहीं, मैंने बोला ना प्लान हेड है, उसी प्लान हेड पे किया गया है नहीं किया गया है, इसकी विस्तृत जानकारी होनी चाहिए, उसका ये देखना है कार्य है। खर्च उसी अधिकारी के अनुमोदन से किया गया जो खर्च का अनुमोदन देने के लिए नियमानुसार सक्षम है। आकस्मिक निधियों और सार्वजनिक लेखों संबंधित संघ और राज्यों के सभी लेन देन की लेखा परीक्षा करना।
संघ या राज्य सरकार के किसी भी विभाग में रखे गए व्यापारिक खातों, विनिर्माण खातों, लाभ हानि खाते, तुलन पत्र तथा अन्य सहायक लेखों की लेखा परीक्षा करना और सरकार के हर एक लेन देन के मामले में लेखा परीक्षा रिपोर्ट के परिणामों को अवगत कराना। खर्च एवं प्राप्तियों के लिए सरकार द्वारा जो नियम एवं प्रक्रिया बनाई गई है वह पर्याप्त, प्रभावी व संतोषप्रद है तथा इसका कड़ाई से पालन किया जा रहा है। इसे राजस्व के निर्धारण, राजस्व में एकत्र करने में और आवंटन करने में कारगर सहायता प्राप्त हो रही है। इस प्रयोजन के लिए लेखों की ऐसी परीक्षा कर उन पर रिपोर्ट देना जिससे वह उचित समझे। संघ या राज्य के किसी विभाग में रखे गए भंडार और स्टॉक के लेखों की लेखा परीक्षा करने और उस पर सरकार को रिपोर्ट देना। नियंत्रक महालेखा परीक्षा अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई वित्तीय परिणाम वाली मंजूरी और राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए वित्तीय नियमों एवं सामान्य अनुदेशों के द्वारा मंजूरियों, सामग्री खरीदने और रेलवे द्वारा आमंत्रित एवं स्वीकृत टेंडर तथा लेखा शाखा द्वारा रखे गए लेखा रिकॉर्ड की लेखा परीक्षा करने के लिए जिम्मेदार है। यह जिम्मेदारी लेखा विभाग के साथ वार्षिक लेखा परीक्षा निरीक्षण कार्यक्रम तैयार कर तथा उसके अनुसार लेखा परीक्षा निरीक्षण का पूर्ण की जाती है। मतलब कहने का कि निरीक्षण रिपोर्ट तैयार, मतलब जो एनुअल निरीक्षण कहाँ कहाँ किया जाना है वो लेखा विभाग के साथ बैठकर एक कार्यक्रम बनाया जाता है, ऑडिट किया जाता है। इसकी शक्तियाँ क्या हैं? क्योंकि जब किसी को कार्य दिया जाता है उसके साथ शक्तियाँ भी दी जाती है। शक्तियाँ आप नहीं देंगे तो आप कार्य नहीं करवा सकते हैं। तो उनके इसके पास शक्तियाँ क्या है? संघ या राज्यों के नियंत्रण में किसी भी लेखा कार्यालय का निरीक्षण करना जो उसे लेखा भेजते हैं, मतलब जो उसके अधिकार क्षेत्र में है वहाँ के लेखों की निरीक्षण करना है। लेखा परीक्षक परिधि में आने वाले लेन देनों संबंधी सभी दस्तावेज, पुस्तकों, कागजों और लेखों आदि के ऐसे स्थानों पर मंगवाने का अधिकार जहाँ अपने निरीक्षण के लिए नियत करें। यदि वार्षिक रूप से पहले से तय है कि यहाँ पर निरीक्षण किया जाएगा, ऑडिट निरीक्षण होगा, तो लेखा परीक्षक स्थान तय है वहाँ पर मंगवा सकता है। कार्यालय के प्रभारी से ऐसे प्रश्न पूछने या टिप्पणी देने या जो आवश्यक समझे तथा ऐसी सूचना मांगने का जिसकी उसे लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार करने में आवश्यकता पड़े। मतलब जो कार्य का प्रभारी है उससे कुछ ऐसे प्रश्न पूछ सकता है, उससे टिप्पणी मांग सकता है कि जिससे वो अपनी जो रिपोर्ट तैयार कर रहा है वो रिपोर्ट सही और अच्छी तैयार हो। उसके लिए उसके पास ये शक्ति है कि आपसे क्वेश्चन कर सकता है।